नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, और इसमें हम पढ़ेंगे पाषाण काल, स्टोन एज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी इसे ऐसी प्रिंट रायगढ़ चलते हैं और रायगढ़ में देखेंगे कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ जो है ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो इसे आपको याद करना है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ दोस्तों। आप याद रखिएगा मकबरा को, ठीक है। मकबरा, मकबरा से क्या याद आएगा? मध्यकालीन, मध्य पाषाण काल, और कबरा से कबरा पहाड़, ठीक। तो मकबरा को याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। सिग्घनपुर गुफा, सिग्घनपुर गुफा जो है ये पूर्व पाषाणकालीन गुफा है। महानदी घाटी रायगढ़ में स्थित है, इसे याद रखेंगे। और टेरम जो है ये आपका नव पाषाणकालीन स्थल है, ठीक। तो इसमें 4 लोकेशन जो है इसे आपको याद रखना है रायगढ़ ज़िले में, ठीक है। ऊपर में हमारा पड़ता है एक और बिलासपुर के पास जीपीएम। जीपीएम में धनपुर एक एरिया है और ये उत्तर पाषाणकालीन क्षेत्र है, ठीक। तो उत्तर धन करके याद रख सकते हैं इसको, उत्तर धन जीपीएम में है। बिलासपुर में मल्हार काफ़ी फेमस है, आप जानते हैं। तो मल्हार जो है ये महापाषाणकालीन स्थल है, ठीक। तो महापाषाणकालीन स्थल मल्हार, एम आ रहा है, ठीक है। मल्हार ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अपने को इस चीज़ को याद रखना है, ठीक। या तो आप वहाँ विजिट किए तो आपको याद रह सकता है, या फिर इसको ऐसा ट्रिक बना के या जैसे भी करके आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम निकालना है, ठीक। तो महापाषाणकाल स्थल मल्हार है। इसके बाद हम आ जाएंगे बालोद में। बालोद में 4 स्थल काफ़ी फेमस है। अर्जुनी जो कि नवपाषाणकालीन स्थल है, इसके अलावा चिरचारी है, करीभद्र है, सोरर है। सोरर जो है ये पाषाण घेरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो ऐसे करके याद रखना है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि चितवा डोंगरी जो है वहाँ एक डोंडी गुफा है बालोद में, तो उसी को बोलते हैं कि यही चितवा डोंगरी है, ठीक है। और इससे पहले आंसर में राजनांदगांव को लिया जाता था, लेकिन अब तो मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी ये न्यू डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो चितवा डोंगरी इस ज़िले में आ गए हैं, ठीक है। बट ये आयोग पे डिपेंड करता है या व्यापम पे कि वो आंसर किसको लेता है, ठीक। तो आपको इसे याद रखना है। नीचे चलते हैं दोस्तों। यहाँ आपका कोंडागांव में गढ़ धनोरा है, जो कि पाषाण घेरों के लिए फेमस है, ठीक। तो हमने अभी लोकेशन देखा कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? अभी हमने पढ़ा मानपुर, मोला, अम्बागढ़ चौकी, और ये पहले राजनांदगांव उसी में आता था। कई लोग इसे बालोद भी बोलते हैं, तो इसका आंसर डाउटेबल है। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो इसका आंसर है भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। इसके द्वारा चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज की गई थी। पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, पूर्व पाषाण काल, ठीक है। टेरम तो नव पाषाण काल है, ये भी है। तो सिग्घनपुर जो है ये पूर्व पाषाण काल में आते हैं, हम पढ़े थे, रायगढ़ जिले में स्थित है ये सभी, ठीक। तो सिग्घनपुर पूर्व पाषाण काल स्थल है। निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, और इसे हमें पाषाण युग के आधार पर जमाना है कि पूर्व पाषाण काल में कौन सा स्थल आता है, मध्य में कौन सा आता है, नव पाषाण में कौन सा आता है, उत्तर में कौन सा आता है। तो उनको हमको क्रम में जमाना है। चलिए कोई बात नहीं, जमाते हैं। देखिए सिग्घनपुर गुफा जो है ये अभी हमने पढ़ा इस क्वेश्चन में कि ये पूर्व पाषाण कालीन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व पाषाण कालीन। इसके बाद मैंने ट्रिक से बताया था मकबरा को याद करना है। मकबरा से क्या है? मध्य पाषाणकालीन कबरा पहाड़, ठीक। उत्तर पाषाणकालीन, उत्तर धन ऐसा करके हमने याद किया था जीपीएम में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पाषाणकालीन। और अर्जुनी जो है दुर्ग जिले में स्थित है, ये नव पाषाणकालीन है, ठीक। नया अर्जुन दुर्ग में रहता है, ऐसा करके याद कर दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से इसको जमाना था, इस क्वेश्चन को। रायगढ़ जिले का सिग्घनपुर प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने पढ़ा। चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? चंवर ढाल पर कौन सा शैल चित्र स्थित है, ये बोल रहे हैं, ठीक। तो चंवर ढाल पर सिग्घनपुर गुफा जो है ये स्थित है, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रायगढ़ जो है शैल चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है। अभी जितने भी हम बहुत सारे एरियाज़ पढ़े हैं, ठीक, तो वो प्रायः रायगढ़ में ही हैं।
छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा, रायगढ़ जिला जो है उसमें सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? पाषाण स्मारक जो है ये धनोरा संबंधित है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाषाण युग के औजार, इसका एविडेंस कहाँ मिला है? कबरा पहाड़ मिला है। ठीक, हमने पढ़ा है। इसके अलावा जोगी मारा है, सीता बेंगरा है ना, रायगढ़ जो सरगुजा में स्थित है, जोगी मारा और सीता बेंगरा, तो वहाँ भी पाषाणकालीन औजार के एविडेंस मिले, साक्ष्य मिले हैं, है ना। कबरा पहाड़ से अर्धचंद्राकर फलक मिला है। ठीक, अर्धचंद्राकर फलक मिला है। ठीक, तो कबरा पहाड़ को याद रखना, यहाँ से अपने क्या मिला है? पाषाण युग के औजार के साक्ष्य मिला है। ठीक, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? महापाषाण युगीन, बिलासपुर मल्हार में, इसको हमने ट्रिक बनाया था महामल्हार करके। तो महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार में मिलते हैं। ठीक, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? अब ऑप्शन देखेंगे खुद ही पता चल जाएगा कि रायगढ़ जो है वहीं सभी पुरातात्विक स्थल ज़्यादा हैं कंपेयर टू जो ऑप्शन दिए हुए हैं, दिखेंगे तो। ठीक, तो सबको क्रॉस कीजिए। रायगढ़ जिले में ओंगना, भैंसगढ़ी ये सभी स्थल स्थित हैं और यहाँ से शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। सिग्गनपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, बसनाझर, लेखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, ये सभी शैल चित्र रायगढ़ में स्थित है। इसको याद रखना है। ठीक, और यहाँ पास क्या दिया है अपने को? ओंगना और भैंस। ठीक है, आंगन में भैंस रहती है कि नहीं? तो रायगढ़ में है, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? करका भाट आप जानते हैं बालोद में स्थित है और यहाँ से पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, करका पाषाण स्तंभ कहाँ प्राप्त हुआ है आपको? बालोद में। ठीक, इसको याद रखिएगा। मल्हार में क्या था? महापाषाण युगीन सभ्यता का अवशेष। ठीक, कबरा पहाड़ क्या है? मध्यकालीन। तो ऐसे अपने को याद रखना है। ठीक, बालोद को याद रखिएगा। करका भाटा पाषाण स्तंभ जो है ये आपको प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? सिग्गनपुर गुफा जो है ये पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हम जानते हैं ये रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ जिले का सिग्गनपुर किस लिए प्रसिद्ध? सेम क्वेश्चन बार बार, छोड़ो इसको। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश या समान दिखती है? सिग्गनपुर की जो गुफा है ये मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखाई देती है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। पाषाण काल के प्रश्न खत्म हुए, अब वैदिक काल के प्रश्नों पे आ जाते हैं और दो ही क्वेश्चन है वैदिक काल से संबंधित। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये 2016 में है और उस टाइम 5 ऑप्शन होते थे। ठीक, तो ऋग वैदिक काल में तो छत्तीसगढ़ का कोई नाम उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है। ठीक है, तो बस्तर को बोला गया होगी ना, तो इनमें से आंसर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, और उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो दक्षिण दिक आपको याद रखना है, दक्षिण दिक, वो भी इसको बस्तर को। ठीक है, बस्तर को बोला गया दक्षिण दिक। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या था? दक्षिण दिक था, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, दक्षिण दिक इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें भी ऐसे भी लिखा हुआ है। तो आज हमने क्या प्रश्न किया हल? पाषाण कालीन किया और वैदिक काल का किया है। ठीक, थैंक यू सो मच।